नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके बीच मैं ग्रामर के बेसिक सीरीज का एक ऐसा टॉपिक लेकर के हाजिर हूं जिसके बगैर दुनिया का कोई भी कंपटीशन, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरके मिशन हो, मैट्रिक का एग्जामिनेशन हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार का या स्कूल का एग्जाम हो, आप उसको पास करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो टॉपिक है वर्ब लेसन नंबर 20। ये वर्ब इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे ग्रामर से पूछे जाने वाले सवालों का लगभग 60% एरिया ये अकेला कवर करता है। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा है ना? बिल्कुल सही बात है ये। वर्ब का ही एक्सटेंशन है टेंस, वर्ब का ही एक्सटेंशन है नरेशन, वर्ब का ही एक्सटेंशन है वॉइस, वर्ब का ही एक्सटेंशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का ही एक्सटेंशन है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये वर्ब के इतने सारे एक्सटेंशन हैं और सभी से सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। चाहे आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दें, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दें, रामकृष्ण मिशन देवघर का एग्जाम दें, या अपने स्कूल का जो एग्जाम होता है, मासिक हो, त्रैमासिक हो या 6 मासिक हो या वार्षिक हो, इन सभी परीक्षाओं में ये ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछा ही जाता है। और यदि ये वर्ब अगर आपकी पकड़ में आ जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि 80% अंग्रेजी की समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है इस एक टॉपिक पर कमांड होने से। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम जानते हैं वर्ब के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब के बारे में हम कहते हैं ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी कार्य के होने, उसकी अवस्था या दशा का पता चलता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, राम रीड्स, राम पढ़ता है। यहाँ रीड्स बता रहा है कि सब्जेक्ट राम कौन सा काम करता है। सीता डांसेस, सीता नाचती है। तो डांसेस से हमें यह पता चल रहा है कि सीता के द्वारा किए जाने वाला कौन सा कार्य हो रहा है, यानी सीता के द्वारा किए जाने वाले एक्शन के बारे में हम जान रहे हैं। राम इज हैप्पी, राम खुश है। यहाँ इज हमें बता रहा है कि राम की अवस्था क्या है, राम किस स्थिति में है। यू आर इल, तुम बीमार हो, तुम्हारी अवस्था या तुम्हारी दशा कैसी है, ये हमें आर से पता चल रहा है। आगे हम देखते हैं राम हैज अ पेन। यहाँ हैज हमें बताता है कि कलम का संबंध राम से है और कलम पर राम का अधिकार है यानी स्वामित्व है। दे हैव बुक्स, उन लोगों को किताबें हैं। कहने का मतलब कि उन लोगों का संबंध किताब से है और किताब पर उन लोगों का आधिपत्य है, वो लोग किताब के मालिक हैं। यानी वर्ब हमें तीन चीज बताता है। पहला कि सब्जेक्ट क्या करता है यानी उसके द्वारा किए जाने वाले एक्शन की जानकारी देता है डिटेल्स में। दूसरा, सब्जेक्ट किस अवस्था में है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको हम वर्ब के ही द्वारा जानते हैं। और तीसरा, वर्ब हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, यानी सब्जेक्ट के अधिकार में क्या है या किसी चीज पर सब्जेक्ट का स्वामित्व कैसा है, किस तरीके का है, ये हमें वर्ब बताता है। तो तीन चीज वर्ब मुख्य रूप से बताता है, एक्शन, स्टेट और पोसेशन। वर्ब को हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इज द किंग इन इंग्लिश। वर्ब अंग्रेजी में किंग हम इसको कहते हैं, वर्ब अंग्रेजी का किंग है। वो कैसे है हम इस बात को अभी समझेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस अगर हमें जानना हो, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस, तो वो है गो। कम यानी केवल एक वर्ब शब्द को लेकर हम वाक्य बना सकते हैं। वर्ब की ये ताकत है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। उसमें मतलब सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है और भी बहुत सारी चीज आती है, लेकिन वर्ब की कैपेसिटी इतनी है कि बिना किसी अन्य दूसरे शब्दों की सहायता लिए हुए भी वाक्य का अर्थ अपने आप में यह देने में पूर्णतया
सक्षम है। इसलिए हम कहते हैं वर्ब को वर्ब इज द किंग इन इंग्लिश। अब हम जानेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। पहला है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब्स के बारे में हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होता है। द वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग विथ डी और ईडी, यानी जिस वर्ब का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप डी या ईडी लगा करके बनता हो, उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप देख रहे हैं V1 V2 V3 के नीचे लिखा हुआ है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, यानी इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो बन रहा है वो ईडी लगा करके बन रहा है। आगे देखिए, डांस, डांस्ड, डांस्ड, यहां डी लगा करके, यानी जिस वर्ब का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल डी या ईडी लगा करके बनता हो उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब हम जानते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। तो इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं द वर्ब व्हिच फॉर्म्स देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल विदाउट एडिंग डी और ईडी बट एनीथिंग एल्स सच एज टी, ईएन और सेम एज V1, यानी कभी-कभी कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं, कभी-कभी क्या ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल को हम बिना डी या ईडी के जोड़े बनता है जिनका, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। एज फॉर एग्जांपल आप बाई को देखिए, बाई मतलब खरीदना, बाई, बॉट, बॉट, ये टी जोड़ करके बन रहा है। गो, वेंट, गॉन, इसका बिल्कुल इरेगुलर फॉर्म चल रहा है। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, यहां वोवेल चेंज हो रहा है पर डी ईडी कहीं नहीं लग रहा है। कट, 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 इसका तीनों फॉर्म एक जैसा ही है, यानी V1 के जैसे ही इसका पास्ट भी है और V1 के जैसे ही इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग कहते हैं इरेगुलर वर्ब। आगे हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बाद में कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब हमने देख लिया, अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज वर्ब टू बी की अगर हम बात करें तो इसके रूप देख लीजिए कि वर्ब टू बी के रूप कौन कौन से होते हैं। बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, यानी ये वर्ब टू बी के फॉर्म्स हो गए, रूप हो गए उसके। वर्ब टू हैव का रूप हम इसी तरीके से जानेंगे, हैव, हैज, हैड और हैविंग। इसी तरीके से हम वर्ब टू बी के फॉर्म की बात अगर करें तो ये होता है डू, डज, डिड, डूइंग और डन, यानी ये वर्ब टू डू का फॉर्म हो गया। कुछ वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये वर्ब के 5 फॉर्म्स हो गए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, जो इनको हम सहायिका क्रिया कहते हैं, इनकी संख्या 24 है और इनके भी रूप अलग अलग हैं और इनकी जो कुल संख्या है 24 है। ईच, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये आपके सामने में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनकी संख्या भी आप समझ पा रहे हैं कि इनकी संख्या कितनी है। इस तरीके से ये इन्हीं को हम मॉडल्स कहते हैं, जिसको हम आने वाले समय में जानेंगे कि मॉडल्स क्या हैं। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला प्रिंसिपल और मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। द प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। इसका अपना मीनिंग होता है। एज फॉर एग्जांपल वी प्ले, यहां प्ले केवल प्ले भी कहें तो इसका मीनिंग निकलता है खेलना, हम लोग खेलते हैं। ही राइट्स, ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब इन वेरियस वेज। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये प्रिंसिपल वर्ब की सहायता कई तरीके से करता है। एज फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, ये टेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे, तो हम एग्जांपल से देखते हैं। ही इज प्लेइंग वेल, अब यहां पर इज प्लेइंग जो है, इज की वजह से इज के बाद भी फोर लगता है,
तो आप देख रहे हैं कि इज प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। वही जब हम लिखते हैं ही हैज प्लेड वेल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो करके और किसी भी वर्ब वाक्य का वर्ब का एक्चुअल टेंस, यानी वह किस समय होता है, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स विच शोज द एक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव, क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर। ये इतना ही नहीं, ये हमें मदद करता है नेगेटिव्स बनाने में। एज फॉर एग्जांपल, राम इज नॉट ए गुड बॉय। अगर हम वाक्य कहें राम इज ए बॉय, गुड बॉय, तो नेगेटिव बनाना होगा तो राम इज नॉट ए गुड बॉय, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज होता है, प्रिंसिपल वर्ब के साथ नहीं होता है। इज ही अ गुड बॉय, अब हमने हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के पहले डाल दिया तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, यानी आप बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर सकते। राम इज अ टीचर, इजंट ही यहाँ क्वेश्चन टैग है, यानी अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, या अगर हमें शॉर्ट आंसर देना हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही पॉसिबल है। यस आई डू, अगर हाँ में जवाब देना हो। अगर ना में जवाब देना हो तो हम बोलेंगे नो आई डोंट। तो ये तीसरा होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ मूड में भी मदद करता है, यानी वर्ब के माध्यम से एक्सप्रेस होने वाले विभिन्न प्रकार के भावों को भी हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो फुल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये कभी-कभी मेन वर्ब, कभी-कभी क्या ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा है जो मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हम इसे एग्जांपल को देखते हैं। आई एम अ बॉय, यहाँ एम मेन वर्ब है, और वही अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग, तो यहाँ एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये रीडिंग की मदद कर रहा है यहाँ पर टेंस फॉर्मेशन में। सीता इज हैप्पी, इसमें इज मेन वर्ब है ये, लेकिन सीता इज डांसिंग में वही इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई हैव अ पेन, यहाँ हैव मेन वर्ब है, लेकिन आई हैव सोल्ड अ कार, यहाँ हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म कर रहा है और यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्मेशन हुआ। अब हम जानेंगे प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम जानते हैं, ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। वैसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, राम राइट्स अ लेटर, यहाँ राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर। उसी तरीके से ही ईट्स अ मैंगो, वो क्या खाता है, वह एक काम करता है, ही सब्जेक्ट है, वह एक काम करता है खाने का, और कौन सा चीज खा रहा है, आम। तो खाने का प्रभाव यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता हो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट हो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब कभी-कभी वर्ब को क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब को, कि ये डबल ऑब्जेक्ट के साथ आता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ही गेव मी अ पेन। अब यहाँ गेव जो वर्ब है इसको दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा पेन। अब इसमें मी जो है ये लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है, यानी दो ऑब्जेक्ट, किसी वाक्य में अगर किसी वर्ब को दो ऑब्जेक्ट आए और उसमें जो ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक को इंडिकेट करे, प्राणीवाचक संज्ञा को इंडिकेट करता हो या ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करता हो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर पर जब हम दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमें बाद में रखना होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। राम टोल्ड यू अ स्टोरी, यहाँ यू लिविंग थिंग है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और स्टोरी नॉन लिविंग चीज है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
आगे हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट कहते हैं डोअर ऑफ द एक्शन, यानी वाक्य में जो काम करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव जो रिसीव करता हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं ही इट्स अ मैंगो, यहाँ खाने का काम करता है राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और उसके एक्शन का प्रभाव कौन रिसीव करता है, आम। खाने से आम खत्म हो जाएगा, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। Intransitive verb, तो a verb which does not require an object to complete its sense is called intransitive verb। वैसा verb जिसको ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना सेंस कंप्लीट कर लेता हो, या जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़ती हो अपना सेंस कंप्लीट करने में, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, intransitive verb। एज फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ कुत्ते के भौंकने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कुत्ता भौंक रहा है, इसके भौंकने का किसी चीज पर कोई असर नहीं हो रहा है। द सन राइजेस, सूरज उगता है, यानी ये भी जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। आगे हम जानेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बाद। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वर्ब का फंक्शन है। हम और भी चीज अगर बनाएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि वर्ब इतना ही नहीं है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मॉडल्स के यूज, इस पर मैं आने वाले समय में बहुत जबरदस्त वीडियो बनाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक भी होने वाला है। तो आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप सबों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक and subscribe my channel and share it to more and more to your kith and kin so that they can also get maximum benefit from my channel। और खास तौर से कंपटीशन या बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये खास तौर से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, यदि मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।